ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के तीसरे अध्याय का मीठा रसपान करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे पुरुषोत्तम स्तुति, जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित एक अति शक्तिशाली भक्ति स्तोत्र है, जिसे अक्सर उनके भगवान कृष्ण अवतार की स्तुति में गाया जाता है। मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो सभी गुणों से परे हैं, एक शाश्वत गोविंद है। वे अव्यक्त होकर भी अविनाशी हैं, जिन्होंने ग्वाले का रूप धारण किया है। वह युवा, शांत, गोपियों के प्रिय और मनमोहक है, और उनका रंग ताजे बादल के समान गहरा है, और वह लाखों कामदेवों के समान सुंदर हैं। वृंदावन के वनों में निवास करते हुए वह रास चक्र के केंद्र में विराजमान है। वह चमकीले पीले वस्त्रों से सुशोभित हैं, और उनका स्वभाव सौम्य है। वे सुशोभित त्रिविध मुद्रा में खड़े हैं। वह रास के स्वामी हैं, जो रास में निवास करते हैं और रास के आनंद के लिए उत्सुक रहते हैं। वे दो भुजाओं वाले हैं और हाथों में बांसुरी धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं और अचूक हैं। स्तुति के उपरांत हम तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुस्साहसन ने खींचा तथा वस्त्र भी पकड़कर खींचे, तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उसी समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले तथा हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर तथा ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अति दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया, तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो, तथा दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित जन हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, हे नाथ, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी। अर्जुन इस तरह कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस तरह स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बार बार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस तरह प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बार बार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया, वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान का ये सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचन को सुनो, तथा आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। ये गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अति कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया।
उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मल मास तथा नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल अर्थात गंदा मांस होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मल मांस कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखों से युक्त मेरे पास आया तथा वह कुंड में जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया तथा दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस तरह कहने लगा। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 3 संपूर्णम। श्री हरि की कृपा से 3 अध्याय संपूर्ण हुआ और इसके साथ ही श्री कमल नेत्र स्तोत्र हम आगे पढ़ेंगे, जिसके पढ़ने सुनने से श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर, अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो चलिए श्री कमल नेत्र स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केलि कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर डोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणा कुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंक छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो रमजीक पलम द्रौपदी की लाज राखो कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम जी रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम अच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निर्तत शिव विरचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघव रघुवंशोत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भगतन के गति जगत प्राणाधार जी जनक राजा पनक राखो धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भवसागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमामहम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे।